स्वागत है आप सभी का सैनिक भर्ती कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक सेट लेकर आई हूँ। मैंने इस तरह के कई सारे सेट तैयार कर रखे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और जहाँ भी हिस्ट्री पॉलिटी एक सब्जेक्ट के रूप में है वहाँ इस तरह के प्रश्न आते हैं। आज पहला सेट स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मैं एक प्रश्न पढ़ूंगी और उसके बाद 5 सेकंड का समय दूंगी। आप उस प्रश्न का उत्तर कमेंट के रूप में देंगे और फिर मेरे आंसर को अपने आंसर से चेक करेंगे कि आंसर सही है या नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526, 1527, 1530 और 1540। कमेंट करके आंसर बताएं। पंद्रह 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी और 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, बाबर और महाराणा प्रताप के बीच, बाबर और राणा संगा के बीच, बाबर व मेदिनी राय के बीच। तो कमेंट करके आंसर बताएं। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। बाबर और राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था और बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था। मेदिनी राय जो थे राणा संगा के ही संबंध थे, उनके काफी खास आदमी थे, तो उनके बीच युद्ध हुआ था। बाबर और महाराणा प्रताप समकालीन नहीं थे, महाराणा प्रताप और अकबर के समकालीन थे, इसलिए बाबर और महाराणा प्रताप के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ था। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टोडरमल का संबंध है मालगुजारी के सुधारों से, साहित्य से, इतिहास से, संगीत से। कमेंट करके आंसर बताएं। मालगुजारी के सुधारों से, ठीक है। साहित्य से संबंधित, इतिहास से संबंधित, संगीत से संबंधित भी नवरत्न थे। संगीत से संबंधित थे तानसेन। अबुल फजल और फैजी दो थे जो इतिहास से संबंधित थे, दोनों इतिहासकार थे और दोनों भाई थे, अबुल फजल और फैजी। साहित्य से संबंधित कौन थे? बैरम खां जो थे, उनके बाल संरक्षक जो थे, उनके पुत्र थे रहीम खाना भी उनको कहा जाता है, जो साहित्यकार थे। तो ये अकबर के कुछ नवरत्न थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठों एवं मुगलों के बीच, मराठों एवं अफगानों के बीच, मराठों एवं अंग्रेजों के बीच, मराठों एवं रोहिल्लों के बीच। कमेंट करके आंसर बताएं। मराठों एवं अफगानों के बीच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1526, 1556, 1761 और 1757। कमेंट करके आंसर बताएं। 1761। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध और 1757 में प्लासी का युद्ध। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का तीसरा युद्ध में अफगानों का नेता कौन था? नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खां, तैमूर। कमेंट करके आंसर बताएं। अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह जो था वो भी, उसने भी आक्रमण किया था। तैमूर भी आक्रमणकारी था। चंगेज खां भी लुटेरा ही था, लेकिन वो भारत में नहीं आया था, मतलब बॉर्डर से घूमते हुए निकल गया था, अंदर नहीं आया था। तो हमारा आंसर होगा अहमद शाह अब्दाली। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का वह नगर जो बंदरगाह था, लोथल, रोपड़, कालीबंगा, बनवाली। सिंधु घाटी सभ्यता का वह नगर, तो इसको कमेंट करके बताएं। हमारा आंसर होगा लोथल। और लोथल है कहाँ पे? बंदरगाह आज वर्तमान में कहाँ है? गुजरात में है। रोपड़ वर्तमान में कहाँ है? पंजाब है। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान, और बनवाली वर्तमान में जो है वो हरियाणा में है। कई बार वर्तमान पूछ लेता है कि वर्तमान में इनकी स्थिति कहाँ पे है, तो ध्यान रखने वाली बात है। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल किस नदी के किनारे था? भीमा नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, भोगवा नदी? कमेंट करके आंसर बताएं। भोगवा नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, रंगनाथ राव, गोपाल मजूमदार? कमेंट करके सही उत्तर बताएं। सही उत्तर है रंगनाथ राव। ठीक है, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बनता है। तो राखलदास बनर्जी जो थे उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। दयाराम साहनी हड़प्पा में, हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी को भी याद रखने की जरूरत है। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? स्वदेशी आंदोलन में, क्रांतिकारी आंदोलन में, होम रूल आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताएं। होम रूल आंदोलन सही उत्तर है। ठीक है, ये मांडले जेल से रिहा होकर आए थे तो उन्होंने होम रूल आंदोलन शुरू किया था। और मांडले जेल कहाँ पे है? वर्तमान में म्यांमार में है मांडले जेल, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का क्रम कौन सा है? खलजी, लोदी, शयद और गुलाम? क्रम बताना है तो कमेंट करके इसका उत्तर बताएं। गुलाम वंश जो था वो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, तो पहला वंश गुलाम वंश होगा। जो घ है, घ ऑप्शन किस में है? 4th नंबर में है, तो हमारा आंसर 4th हो जाएगा। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश क, और खिलजी वंश के बाद आता है सैयद वंश, और उसके बाद आता है लोधी वंश। और लोधी वंश जो है वह दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है। और लोधी वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो हुआ इब्राहिम लोधी, जिसे पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर के साथ की थी। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध? कमेंट करके इसका उत्तर बताएं। हमारा जो सही उत्तर होगा वो है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, और इसमें 3 सेनाओं को संयुक्त रूप से अंग्रेजों ने हराया था। और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद से अंग्रेज का जो रास्ता था वो बिल्कुल प्रशस्त हो गया था, और इन्होंने लखनऊ कहें, बंगाल और दिल्ली सब जगह इनका आधिपत्य स्थापित हो गया। इसलिए बक्सर का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। प्लासी का युद्ध भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सिराजुद्दौला हार गए थे, 1757 में हुआ था, लेकिन सिर्फ इसमें सिराजुद्दौला हारे थे, लेकिन बक्सर के युद्ध में 3 शक्तियां सम्मिलित रूप से हारी थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बांडीवास का युद्ध अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में हुई थी, तो इसका कुछ महत्व नहीं है। श्रीरंगपट्टनम का युद्ध जो था वो टीपू जो था वो सदर हैदर अली का जो बेटा था उसके साथ हुआ था, टीपू के साथ, तो मैसूर में हुआ था, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है इसका। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, या गोलमेज सम्मेलन में? इस प्रश्न का उत्तर दें कमेंट करके। हमारा सही उत्तर हुआ असहयोग आंदोलन के समय। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल कालीन दरबारी भाषा थी उर्दू, फारसी, तुर्की और अरबी? चारों ही भाषाएं बाहर की हैं, तो कमेंट करके इसका सही उत्तर बताएं। हमारा सही उत्तर हो गया फारसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है अर्थशास्त्र, आत्मकथा, इतिहास, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक? तो कमेंट करके इसका उत्तर बताएं। अर्थशास्त्र नाम जरूर है, लेकिन इसमें शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, शासन के सिद्धांतों की चर्चा की गई है, इसलिए ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। चीनी यात्री वेनसांग किसके समय में भारत की यात्रा किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, कनिष्क, स्कंदगुप्त?
कमेंट करके इसका सही उत्तर बताएं। सही उत्तर हो गया हर्षवर्धन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। किस चीनी यात्री ने हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से अभिहित किया था? इत्सिंग, फाहियान, वेनसांग, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके आंसर बताएं। आंसर होगा वेनसांग। हर्षवर्धन के समय में जो आएगा वही उसको उपाधि देगा वेनसांग। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। और कौन सा यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो भी वेनसांग ही होगा। ये दोनों प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तटीय मंदिर मामल्लपुरम, राजराजेश्वर मंदिर तंजौर, कैलाश मंदिर एलोरा, जगन्नाथ मंदिर पुरी। कमेंट करके इसका आंसर बताएं। हमारा आंसर होगा कैलाश मंदिर एलोरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजराजेश्वर मंदिर तंजौर भी इंपॉर्टेंट है और जगन्नाथ मंदिर पुरी भी इंपॉर्टेंट है। तीनों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कैलाश मंदिर एलोरा जो है वो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिले में, यह शिव को समर्पित है। राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में है, दक्षिणी भारत में है। और जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। यह कृष्ण भगवान को समर्पित है जो विष्णु के 8वें अवतार थे। तो ध्यान रखने की बात है। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ? 30 अप्रैल 1908 को, 9 अप्रैल 1912 को, 10 मई 1916 को, 20 मई 1920 को। सही आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताएं। सही आंसर है 30 अप्रैल 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया? सही उत्तर बताएं। चितरंजन दास, WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू। कमेंट करें। तो हमारा सही उत्तर होगा चितरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलीपुर षड्यंत्र केस में किसने आत्महत्या कर ली थी? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, वीरेंद्र घोष, भगत सिंह। कमेंट करके आंसर बताएं। सही उत्तर होगा प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी, वीरेंद्र घोष को आजीवन कारावास, और भगत सिंह इस केस से संबंधित नहीं है, और अरविंद घोष को बरी कर दिया गया था। तो ये चारों लोग अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित हैं। कई बार इस तरह से प्रश्न बना है कि इसमें से कौन संबंधित नहीं है, तो ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में वास्तविक रूप से स्थापित किया था? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो वास्तविक रूप से स्थापित कौन करेगा? जिसके पास समय अधिक मिलेगा। तो कमेंट करके इसका आंसर बताएं। हमारा आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। हिंट मिल गया था आपको, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के पास क्या है, समय अधिक नहीं था। इसने गुलाम वंश की स्थापना जरूर की थी लेकिन समय अधिक नहीं था। मोहम्मद गौरी तो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का कार्यभार सौंप कर वापस चला गया था। तो खिलजी तो उसके बाद आते हैं। वास्तविक संस्थापक कौन होगा? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1802 ईस्वी की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? अंग्रेज एवं बाजीराव प्रथम, अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय, फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम, डच तथा बाजीराव द्वितीय। तो कमेंट करके आंसर बताएं। हमारा सही आंसर होगा अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय। ये बेसिन की जो संधि थी यही एक्चुअल में सहायक संधि थी, जिसको बेसिन की संधि के भी नाम से जाना जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में शुरू हुआ था। तो सहायक संधि और बेसिन की संधि एक ही है। किसके लिए? मराठों के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। कमेंट करके आंसर बताएं। सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सल्तनत काल का
आप पूरे मध्यावधि का नहीं कर सकते हैं। सल्तनत काल का सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। सबसे असफल शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। इसको पागल सुल्तान भी कहते हैं। मरने के बाद इतिहासकारों ने कहा कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से छुटकारा मिल गया। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सर्वाधिक सफल शासक था, जबकि वो अनपढ़ था। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? बेगम हजरत महल, मुमताज महल, रजिया सुल्तान और नूरजहां। कमेंट करके आंसर बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। उनका बेटा बहुत लायक नहीं था, इसलिए इल्तुतमिश ने अपने जीवन में ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन जो सामंत थे, जो राजदरबारी, उनको महिला का शासक पसंद नहीं था, इसलिए बहुत दिन तक शासक नहीं रही थी। तो थोड़ा सा ध्यान रखने का बात है। बेगम हजरत महल अभी 1857 का जब मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगी मैं। बेगम हजरत महल लखनऊ की बेगम थी और उन्होंने 1857 के मूवमेंट में बहुत ताकत के साथ लड़ा था। मुमताज महल शाहजहां की पत्नी, जिनके याद में ताजमहल बना है। और नूरजहां बहुत ही तेजदार महिला, जहांगीर की पत्नी थी और इसको शासन व्यवस्था बहुत कुछ इनके हाथ में था, इसलिए पेटीकोट गवर्नमेंट भी इनके जहांगीर के शासनकाल को कहा गया कुछ समय तक के लिए, जब नूरजहां का प्रभुत्व बढ़ गया था तब से। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। कमेंट करके आंसर बताएं। देखिए, निर्माण शुरू किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निर्माण पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। फिरोज तुगलक जो था वह कुछ मेंटेनेंस का कार्य किया और एक मंजिल इसने बनवाया था। ठीक है, तो इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक तीनों ही कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित है। एक ने शुरू करवाया, दूसरे ने पूरा करवाया और तीसरे ने उसमें एक फ्लोर जोड़ दिया। कई बार प्रश्न इस तरह से बनता है कि कुतुब मीनार के निर्माण से इसमें कौन सा संबंधित नहीं है, तो इन तीनों के अलावा जो चौथा नाम होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर पड़ा? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन के पिता के नाम पर। तो सही आंसर कमेंट करके बताएं। सही आंसर है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बहुत बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं कि कुतुब मीनार जो था कुतुबुद्दीन ने अपने नाम पर रखा, और जो क्राउड रिसोर्सेस हैं नेट पर वहाँ भी कई जगह इस तरह से लिखा गया है। एग्जाम में आप करेंगे तो उसको सही नहीं माना जाएगा क्राउड रिसोर्स को। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ही सही आंसर है और इसी को सही आंसर माना जाता है। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली अभी दूर है किसका कथन है? बहुत प्रचलित मुहावरा। इसका आंसर कमेंट करके बताएं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अलाउद्दीन खिलजी, यासुद्दीन तुगलक या निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निजामुद्दीन औलिया। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। कमेंट करके आंसर बताएं। सही आंसर है शाहजहां। आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। ये प्रश्न कैसा लगा इसको कमेंट करके बताएं। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इस तरह के और भी बहुत सारे सेट हैं, मैं बारी बारी से सारे सेट्स कराऊंगी और मुझे उम्मीद है कि जब ये सारे सेट्स कंप्लीट हो जाएंगे आपके, तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ऐसा मेरा अनुभव कहता है।